नहीं, मैं तो मर जाऊंगी। कैसे आऊंगी? मैं आऊंगी ही नहीं फिर। जहाँ मैं 5 किलो वेट कम किया है तो एक हफ्ते में 20 किलो वेट कम हो जाएगा। ऐसा ही है भैया। 11 मंजिल चलना उतरना माने रखता है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ तृप्ति की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम निकल गए हैं फिर से शॉपिंग के लिए और ज़रूरी हो गया था क्योंकि परसों है तीज, 9 तारीख को। तो हरियाली तीज में हमारे बच्चे हरे हरे कपड़े पहनेंगे और बहुत अच्छा लगेगा, तो इसीलिए उनका पूरा श्रृंगार का सामान वगैरह लेने जा रही हूँ मैं। और चौराहा आ गया, यहाँ पे मास्क लगा लेती हूँ। तो ज़रूरी बहुत हो गया था क्योंकि है ना, केशव के पास तो अभी कुछ ऐसे कपड़े हैं नहीं। खाली वृंदावन से हम उनको ले आए थे एक जोड़ी कपड़े में, मतलब 2 जोड़ी कपड़े और उनके ख़रीदे थे, जो भी ख़रीदे थे, तो वो भी छोटे पड़ गए। तो उनके कपड़े लाना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। तो मैंने इनसे बोला कि अभी तुम्हारे पास टाइम है नहीं, तो आज संडे चलते हैं, देखते हैं, शॉप खुली होंगी तो ज़रूर। अब तो खैर लॉकडाउन भी खुल ही गया एक तरीके से, तो इसीलिए हमने इनसे बोला कि चलते हैं और चल करके लेके आते हैं, क्योंकि नहीं तो वो पहनेंगे क्या। अभी तो नवरात्र आने में फिर भी टाइम है, अक्टूबर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सितंबर है, अभी उनको हरियाली तीज में नया ड्रेस पहना देंगे और 2-3 ड्रेस और ना केशव के लिए ले लेंगे, सही रेंज में अगर दिख जाती है तो। केशव बड़े हैं इसलिए उनके लिए कोई ऐसा टेलर भी हमें नहीं दिख रहा है कि हम उनकी ड्रेस बनवा पाएँ। कुछ ऐसे हैं, कानपुर जब जाना होगा तब की तब देखेंगे, क्योंकि कानपुर में मेरे बहुत सारे जानकार हैं जो है ना, क्या कहते हैं, उसके ड्रेस बनवा देंगे, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। मास्क लगा के बात करने में बड़ी उलझन होती है। तो बहुत गर्मी थी इसलिए मैंने वापस से वैसे ही पूरा जोड़ा ऐसा बना लिया है और मैं जा रही हूँ घंटाघर, वहाँ की शॉपिंग करूँगी, देखती हूँ क्या है वहाँ पर। और कड़े वगैरह भी इसके कुछ लेने हैं तो वो भी ले लेंगे। छठी के वीडियो में एक्चुअली जो उसका स्नान था वो मैं नहीं दिखा पाई, क्योंकि है ना मेरे व्लॉग्स थोड़े बड़े हो जाते हैं जिस वजह से फ़ोन हैंग करने लगता है। तो मैंने क्या किया है मैं आपको बता देती हूँ। वैसे मैंने व्लॉग में भी बताया हुआ है कि आपको क्या करना होता है। जब भी छठी हो तो कच्चे दूध से आप स्नान कराएं पहले, उसके बाद पंचामृत से, उसके बाद आप गंगा जल से स्नान कराएंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए। फिर आप है ना उनको सारा श्रृंगार करिए आराम से। पहले बच्चे को अच्छे से पोंछिए, उनका श्रृंगार करिए। फिर है ना उसके बाद जब आप काजल लगवाएं उनके, तो आप उनको एज अ गिफ्ट में बांसुरी दीजिए या उनको कुछ खिलौने दीजिए, जो उनका फेवरेट है आप वो दीजिए। तो आप देख सकते हैं गणेश चतुर्थी आ गई है और ये बहुत सारे गणेश जी की मूर्तियाँ आपको देखने को मिल रही होंगी रास्ते में। तो मैं आपको सही बताऊं, यहाँ का जो व्यू है ना, ये सब कराना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि काफ़ी अच्छी मार्केट्स हैं यहाँ पे। सबसे ज़्यादा तो यहाँ मॉल्स हैं, तो मॉल में भी आप शॉपिंग कर सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन मॉल में उतनी चीज़ें दिखती नहीं है जितनी आप मार्केट में है ना, पूरा इन सब चीज़ों का एक झुंड रहता है। तो फ़िलहाल अभी तो हम जा ही रहे हैं, देखते हैं क्या क्या ले पाएंगे आज। जो केशव और कृष्णा चाहेंगे वही ड्रेस आएगी, और भी चीज़ जो वो चाहेंगे वो उनकी कृपा से सब आ ही जाएगा। तो बस पहुंचने वाले हैं हम लोग, देखते हैं। ये है दोस्तों सावेरी मार्केट और यहाँ पर ज़्यादातर आपको फर्नीचर की शॉप दिखेंगी और अगल बगल हर जगह आपको फर्नीचर्स ही दिखेंगे। और यहाँ पे बहुत ही रिजनेबल प्राइस में फर्नीचर्स आपको मिल जाते हैं, जैसे बेड है, चेयर है, डाइनिंग टेबल है। और यहाँ पर ज़्यादातर मैं आपको दिखाऊं तो आपको अगर है ना प्लांट्स वगैरह लगाने का शौक़ है तो वो भी यहाँ पे मिलते हैं। नर्सरी भी दिख जाती हैं आपको थोड़ी बहुत, और गमले वगैरह यहाँ पे बहुत ही सुंदर दिखते हैं। ये देखिए मैं आपको दिखाते हुए चल रही हूँ।
ये देखिए सारी ये लाइन से शॉप्स लगी हुई हैं। बस यहाँ की रोड थोड़ा सा ऊबड़ खाबड़ है और मतलब थोड़ी बहुत ऊबड़ खाबड़ है। और ये देखिए तो यहाँ पर यही सारा सामान मिलता है और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिल जाता है। तो फ़िलहाल अभी तो हम लोग घंटाघर जा रहे हैं और घंटाघर में पूरा ज़्यादातर भगवान के जितना भी सामान है आप वहाँ पे ले सकते हो। वहाँ पे हर तरीके की शॉप आपको मिल जाएगी, भगवान के सामान से रिलेटेड, आपके कपड़ों से रिलेटेड, आपके बच्चों के खिलौनों से लेकर के हर चीज़ है ना वहाँ पे घंटाघर में मिलती है। तो अभी तो मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा। आज ना क्या हुआ है हमारे घर पे मैं बताती हूँ। आज ना हम लोग है ना सीढ़ियों से नीचे इसलिए उतर रहे थे क्योंकि हमारे जो अपार्टमेंट है वहाँ पर जो है लाइट नहीं आ रही थी और वो 3-4 घंटे तक का ऐसा था कि लाइट नहीं आएगी। तो अभी हम लोग यही बोल के आए कि भाई उतरना तो फिर भी आसान है, चढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि 11 मंजिल पे मेरा है फ्लोर। तो 11 मंजिल तक मुझे चढ़ना, मेरी तो हालत ख़राब हो जाएगी। तो वही मैं ना मोहित जी से जीने में बोल रही थी कि अगर ऐसा 1 हफ्ते तक रहा तो मैं तो और भी ज़्यादा पतली हो जाऊंगी ऐसा मुझे लग रहा है। तो मतलब बहुत ज़्यादा मतलब 11 मंजिल से नीचे उतर रही थी तभी मेरी सांस है ना एकदम से हाँ फूलने फालने लगी। तो मुझे तो लगता है कि अगर 11 दिन तक अगर है ना ऐसा कुछ रहा तो भाई उतरना तो चलिए फिर भी आप किसी तरह उतर जाओगे, चढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पर क्या करें, अगर मजबूरी होगी तो ये भी देखा जाएगा। लेकिन अभी वहाँ पे कुछ सिस्टम ठीक किया जा रहा है। तो वहाँ पे साफ कह दिया गया था कि लिफ्ट में कोई भी ना चढ़े क्योंकि लाइट आ रही थी जा रही थी, आ रही थी जा रही थी। तो कोई अगर फंस गया तो निकाल पाना उसे मुश्किल होगा, है ना। तो इसलिए लिफ्ट बिल्कुल बंद कर दी गई है वहाँ पर। तो हम लोग जीने से उतर रहे थे। अब चढ़ने के लिए बस मैं तो यही कहूँगी कि जब तक हम घर पहुँचें वहाँ पे सब कुछ ठीक हो जाए क्योंकि मैं चढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा मुझे 11 मंजिल तक। मैं तो थक जाऊँगी बहुत ज़्यादा। फ्रेंड्स हम घंटाघर आए हुए हैं और ये पहली शॉप है जहाँ पर मैं देख रही हूँ इतने बड़े लड्डू गोपाल हैं। मैं दुकानदार को यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ भाई इतने बड़े लड्डू गोपाल हैं। उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि उनके पास इतने बड़े की कोई ड्रेस अभी फ़िलहाल नहीं है। तो अब हम चलते हैं दूसरी दुकान में, जब तक इनकी ड्रेस नहीं मिल जाएगी हम देखते रहेंगे। तो ये है दूसरी दुकान। यहाँ पे अब क्योंकि गणपति उत्सव आ गया है ना तो लोग ज़्यादातर गणपति जी का रखे हुए हैं। ये है तीसरी शॉप जहाँ पे मैं आई हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं बट इन्होंने कुछ ज़्यादा ही बड़ी ड्रेस दिखाई। और ये रही चौथी शॉप। आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे एक ड्रेस समझ में आई तो मैंने 2 ड्रेस ली हैं उसके लिए। फ्रेंड्स यहाँ पे बारिश शुरू हो गई है तो हम गाड़ी में बैठ चुके हैं। बहुत तेज़ बारिश हो रही है। ये देखिए तो हम गाड़ी में आ गए हैं और अब हम घर के लिए निकलेंगे क्योंकि और कुछ सामान ले ही नहीं पाए। अब आए हैं हम मोड़ के बगल में एक शॉप है वहाँ पर। तो गाज़ियाबाद में ही अभी हम शॉपिंग कर रहे हैं। घंटाघर से निकल आए हैं और यहाँ पर मैं अपने केशव और कृष्णा के लिए प्लेट वगैरह देखने आई हूँ। तो अगर कुछ उनके मतलब का मिल जाएगा तो मैं ज़रूर ले लूँगी। जैसे कि मैं शीशा लूँगी पहली चीज़। ये वो शॉप है जहाँ पे मैं अक्सर गाज़ियाबाद में शॉपिंग करती हूँ। तो आप देख सकते हैं बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है। तो अब हम आए हैं केशव के लिए कड़े लेने। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उसके लिए कड़े लेने हैं मुझे। तो मैं चांदी के कड़े देख रही हूँ और इन अंकल की शॉप से मैं कड़े ले रही हूँ। हम लोग लिफ्ट में आ गए हैं और अभी लिफ्ट चल रही है। बहुत थक गए हैं और फैन बंद हो गया हम लोग। मोहित जी ने फैन बंद किया हुआ। क्या कर रहे हो आप? हाँ तो गए लिफ्ट में आ गया। 1
तो हमने पूरी शॉपिंग कर ली है, हम घर आ गए हैं। अभी बज रहे हैं 5:30 और ढेर सारा सामान। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेके आई हूँ। फ़िलहाल तब तक देखते हैं बच्चे क्या कर रहे हैं, क्योंकि किट्टू, मिट्ठू और कृष्णा केशव को छोड़ के गए थे। तो देखते हैं वो क्या कर रहे हैं। ये दरवाज़ा खोल दिए हैं, घर के अंदर हम प्रवेश कर रहे हैं। तो चलिए मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ। फ्रेंड्स, ये मैं लेके आई हूँ आसनी, आप देख सकते हैं। और ये केशव के लिए है, क्योंकि कहीं भी ट्रैवल करो और कहीं स्टे करना पड़ जाए आपको, तो बच्चा आपका आराम से सो सकता है। तो ये काफ़ी बड़ी आसनी है, ये 40 रुपए की पड़ी और ये वेलवेट कपड़े पे है। मुझे बहुत पसंद आई, इसका लुक आप देख सकते हो, बहुत ही स्मूथ कपड़ा है ये। और ये रहे कप हमारे, बहुत ही प्यारे से, क्यूट से। तो ये डेली पर्पस कप हैं, यानी कि डेली आप इसमें चाय पीजिए। ये वैसे नहीं है कि कोई आए तभी आपको पीना है। तो ये मुझे बहुत पसंद आ रहे थे, तो इसलिए मैंने लिए। ये 80 रुपीज़ के हैं और मोहित जी की पसंद के हैं, येलो कलर। और अब मैं आपको दिखाती हूँ केशव के 2 ड्रेसेस जो मैं लेके आई हूँ। ये भी मैं रीज़नेबल प्राइस में लेके आई हूँ, नहीं तो इतनी बड़ी ड्रेस 350-400 से नीचे की नहीं होती है। तो उसने मेरे को बोला कि ये 300 की है, मैंने उसको 500 रुपये में 2 ड्रेसेस बोली, तो उसने 250 की 2 ड्रेस दी हैं। अब ये जो ग्रीन कलर, ये है येलो और रेड कलर का, और जो नीचे मैंने अभी आपको दिखाया ग्रीन कलर की ड्रेस, तो ये ड्रेस मैं है ना हरतालिका तीज में पहना दूँगी, अभी जो आ रही है। और ये है ना नवरात्र में या दिवाली में पहना देंगे। और ये बहुत ही क्यूट सी मुझे कैप दिख रही थी, तो जिन अंकल की शॉप से मैंने पहले कैप ली थी उन्हीं के से ये मैं कैप लेके आई हूँ। ये मात्र 30 रुपए की कैप है फ्रेंड्स, और मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसका कपड़ा बहुत स्मूथ है, और बच्चे हैं ना जब इनको पहनते तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों को चुभने वाली चीज़ अगर आप पहनाओ तो उनको दिक्कत होती है। और ये बहुत ही सॉफ्ट है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इनके कड़े लेके आई। ये देखिए चांदी के कड़े हैं दोस्तों, बहुत ही प्यारी डिज़ाइन है, इनके पापा की पसंद है। और ये मुझे 400 के पड़े। जिन अंकल की शॉप से मैंने लिया था वो भी वृंदावन बहुत बार जाते आते रहते हैं, और बहुत बड़े भक्त हैं वो भी। तो उन्होंने मेरे को बोला कि अगर आप लड्डू गोपाल के लिए ले रहे हो तो मैं इसमें बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं कमाऊँगा। तो ये चीज़ मेरे 2 बार हो चुकी मेरे साथ, कि जब मैंने झूला लिया था तब भी ऐसा हुआ था कि उन्होंने भगवान के नाम पे कह दिया कि नहीं प्रॉफिट नहीं लेना है। और इन अंकल ने भी अब यही चीज़ बोली। ज़्यादातर लोग तो भगवान के नाम पे भी छोड़ते नहीं हैं फ़िलहाल। जब मैं पर मुझे इन अंकल का नेचर बहुत पसंद आया। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, मैं बहुत ही क्यूट सी एक प्लेट लेके आई हूँ दोस्तों। ये देखिए, ये है मात्र 70 रुपए की प्लेट है, 70 रुपीज़ की। और ये मुझे इसलिए पसंद आई क्योंकि इसमें ना आप देख सकते हैं कार्टून्स बने हुए हैं एक तरीके से, ये फ्रूट्स बने हुए हैं, ठीक है, लौकी वगैरह बनी हुई। तो बच्चे ज़्यादातर है ना ऐसी प्लेट्स में खाना पसंद करते हैं। अब कृष्णा केशव को जब मैं खाना देती थी तो अभी तक क्या था कि एक स्टील की प्लेट में दे दिया, कटोरी में दे दिया, आपने देखा अभी जो छठी का खाना मैंने लगाया। अब ऐसी प्लेट में बच्चे ना बहुत आराम से खाते हैं। आप उनसे बातें करते करते उनको सिखा सकते हो कि देखो ये फ्रूट्स हैं, ये स्ट्रॉबेरी है, ये पम्पकिन है, वटेवर। तो इस तरीके से आप उनको सिखा सकते हैं। और बच्चे बहुत मन से अट्रैक्टिव चीज़ों को देख के हर चीज़ उनको अट्रैक्ट जब तक नहीं लगेगी तब तक वो खाना वाना नहीं खाते। तो बच्चों को खाना खिलाने के लिए इस तरीके की प्लेट ज़रूर होनी चाहिए। और इसीलिए मुझे पसंद आई तो मैंने ले लिया, और एक ही प्लेट ली है जिसमें दोनों भाई आराम से खाना खा लेंगे। और इसका जो प्राइस है वो और अब मैं आपको दिखाती हूँ चाकू। ये चाकू जो है हमेशा मैं अक्सर लेके आती हूँ। वैसे अभी मेरे पास एक और चाकू सेम यही रखा हुआ है, बट ये मैं इसलिए लेके आई हूँ कि एक और होना चाहिए मेरे पास। इसकी धार बहुत तेज होती है, मैं अक्सर ऐसे ही चाकू लेना पसंद करती हूँ। मुझे वो वाले चाकू बिल्कुल पसंद नहीं आते जिनमें धार होती ही नहीं है। और ये चाकू, इस टाइप का चाकू मेरे पास 3 साल से है दोस्तों, तो मैंने सोचा एक और ले लेते हैं। और ये रहा
प्लास्टिक के ग्लासेस आपको लग रहे होंगे कांच के ग्लास हैं, बट नहीं, ये आपकी गलतफहमी मैं दूर कर देती हूँ। ये कांच के नहीं है, ये है प्लास्टिक के। मुझे ये बहुत पसंद आए, बहुत ही मुझे अट्रैक्ट कर रहे थे अपनी तरफ, खींच रहे थे, तो मैंने कहा चलो मैं खींची चली आती हूँ तुम्हारी तरफ। ये मैंने इसलिए लिया है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि छोटे बच्चे आते हैं, उनको भी कांच का ही ग्लास चाहिए होता है कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने के लिए, जिद कर लेते हैं और फिर उनके हाथ से या तो फिसल जाता है या फिर टूट जाता है। फिर उनके मम्मी पापा उनको डांटेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए मैं प्लास्टिक के ग्लास लेके आई हूँ। हालांकि आजकल बच्चों को बेवकूफ़ बनाना आसान बात नहीं है, क्योंकि हमारे जो दक्षेश हैं वो भी है ना कांच के ग्लास में ही पीना पसंद करते हैं, तो इसलिए मैं उनके लिए तो ख़ास तौर से ये प्लास्टिक का ग्लास लेके आई हूँ। कोशिश करूँगी बेवकूफ़ बनाने की, पर वो बनेगा नहीं, मुझे इतना पता है, क्योंकि वो बहुत स्मार्ट बच्चा है। और ये देखिए अब है ना इनको मैं रख दूँगी किचन में जा कर के आराम से। फ्रेंड्स, आपको हमारा व्लॉग कैसा लगा? क्योंकि अब मैं अपने व्लॉग को यहीं फिनिश कर रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आएगा। तो अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को करिएगा फ्री में सब्सक्राइब, वीडियो को करिएगा लाइक, कमेंट और शेयर। और भी व्लॉग्स देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।